ओके, ट्रायल एंड एरर मेथड बेटा, सब क्वेश्चन हमारा 5p+2 इक्वल टू 17 इक्वल टू 17। देखो, ट्रायल एंड एरर मेथड ऐसा मेथड होता है बेटा जिसमें हम लोग वेरिएबल का वैल्यू को पुट करते हैं, स्टार्ट करते हैं 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ट्रायल ट्रायल में जो ये जो वेरिएबल है बेटा, जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल का वैल्यू स्टार्ट हम लोग क्या करते हैं 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर गोइंग सोन। हम लोग तब तक जाते हैं बेटा जब तक कि वह वेरिएबल का वह वैल्यू एग्जैक्ट उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं बन जाए। और सॉल्यूशन का मतलब बताया था ना मैंने कि वेरिएबल का एक ऐसा वैल्यू जो इक्वेशंस को बैलेंस करता है, मतलब व्हाट इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड मस्ट विल बी इक्वल टू द व्हाट इज रिटन ऑन द राइट साइड। सो ट्रायल एंड एरर मेथड ऐसा ही मेथड है बेटा जिसमें हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसपोज नहीं करते हैं। इक्वेशंस को सॉल्यूशन निकालने के लिए वेरिएबल का डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। जैसे यहां देखो, पुट p इक्वल टू 0, p इक्वल टू 0। सो ये हो गया हमारा 5, p की जगह क्या होगा बेटा 0+2। ओके, इक्वल टू 0+2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 0 आया बेटा, 0 आया, और राइट हैंड साइड में क्या है हमारा 17। तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है, क्यों? क्योंकि LHS और RHS हमारा इक्वल टू नहीं है। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS। और फिर हम लोग क्या करेंगे इसमें, अगेन पुट P इक्वल टू 1। P का वैल्यू हम लोग 1 डालेंगे। 1 डालेंगे तो ये इक्वेशन आपका लेफ्ट हैंड साइड का LHS में आओ। LHS का इक्वेशन आपका क्या है 5p+2 इक्वल टू 5, p की जगह क्या डालो 1, ओके, +2। तो 5 1 जा 5 +2 इक्वल टू 7। अगेन यहाँ जो LHS है बेटा वो नॉट इक्वल टू RHS है, क्योंकि यहाँ 17 है और यहाँ क्या आ रहा है हमारा 7 आ रहा, तो ये भी हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट, अब आप 0 ले लिए, फिर 1 ले लिए, अब आप क्या लोगे 2 लेते हो अगर यदि। अब आप देखो अगेन, पुट P इक्वल टू 2। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है, LHS आपका क्या आ रहा है 5p+2। ओके, इन इक्वेशन 5p+2 इक्वल टू 17। ये जो इक्वेशन है बेटा 5p+2 इक्वल टू 17, ये हमारा इक्वेशन है। इस इक्वेशन में अब हम लोग p का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, और ये ट्रायल मेथड से चल रहे हैं। ट्रायल का मतलब स्टार्टिंग हम क्या बताए थे 0 से करेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और ऐसा तब तक जाएंगे जब तक कि इक्वेशन हमारा बैलेंस नहीं हो जाए। बैलेंस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा आपस में इक्वल नहीं हो जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा 5p+2 आया, ये हो गया 5p+2 इक्वल टू 5। p की जगह क्या डालेंगे बेटा हम लोग 2 डाल रहे हैं, तो क्या हमारा 2+2। तो 5 2 जा 10 +2 इक्वल टू 12। तो इस कंडीशन में भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वह राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, यानी ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। अब आप फिर से, अब आप क्या करो, वैल्यू पुट करो, पुट p इक्वल टू 3। पुट का सॉरी p का वैल्यू क्या करो बेटा, अब आप 3 पुट करो इक्वेशन में। 5p+2 इक्वल टू 17 में p का वैल्यू अब हम लोग 3 डाल रहे हैं। अब आप वेरिएबल कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा वेरिएबल है, p यहाँ वेरिएबल है। तो आप LHS को लो, LHS हमारा 5p+2 है, तो आप फिर से यहाँ लिखो LHS इक्वल टू 5p
प्लस 2 इक्वल टू 5। अब p की जगह हम लोग क्या डालेंगे, 3 डालेंगे, ये 3 हो गया प्लस 2, तो 5 3 जा 15 प्लस 2, तो 15 प्लस 2 क्या हो गया हमारा 70। सो इस कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हमारा राइट हैंड साइड का। p का वैल्यू 3 अगर हम डालते हैं तो इक्वेशन बैलेंस हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 17 आ रहा है और राइट हैंड साइड में भी हमारा क्या है, यहाँ 17 है। सो p इक्वल टू 3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो अब आप यहाँ पर लिख दो, हेंस p इक्वल टू 3 इज ए सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन, किस इक्वेशन के लिए है, 5p प्लस 2, 5p प्लस 2 इक्वल टू 17। यही आपका आंसर है बेटा, कि ये जो इक्वेशन है ना आपका 5p प्लस 2 इक्वल टू 17, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ट्रायल एंड एरर मेथड से आपका 3 आया है। मैंने ट्राई किया 0 पे, वह एरर आ गया, 1 पे ट्राई किया वो भी हमारा एरर आ गया, 2 पे ट्राई किया वो भी हमारा एरर आ गया, इसलिए इसका नाम है ट्रायल एंड एरर। आप ट्राई भी कर रहे हो और आपका एरर भी आ रहा है, लेकिन एक कंडीशन ऐसा आएगा, जब आप ट्राई करोगे और वह एरर नहीं आएगा, वो करेक्ट सॉल्यूशन होगा, इसलिए मेथड का नाम ट्रायल एंड एरर है। और इस मेथड से हमारा इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आया बेटा, वो p का वैल्यू 3 आ रहा है, नोट कर लो इसे आप। और कोई डाउट है बेटा तो मैसेज में पूछो। यस यस सीता, 0 प्लस 2 इक्वल टू 0 तो होगा ही नहीं बेटा, है ना, कहाँ है 0 प्लस 2 इक्वल टू 0। अच्छा, 0 प्लस 2 इक्वल टू 2 होगा बेटा, ये है ना, ये मिस्टेक हो गया लिखने में। ओके, ये मिस्टेक हो गया, 0 प्लस 2 इक्वल टू 2 होगा, वो गलती से मैं 0 लिख दिया था। 1 और 2 आपको नहीं समझ में आया है, शुभ 1 और 2 में क्या प्रॉब्लम है बेटा, 1 और 2 में, 1 और 2 में क्या प्रॉब्लम बताओ ना। अगर मैं 1 ले रहा हूँ, p का वैल्यू यहाँ 1 डाल रहा हूँ, तो 5 इंटू 1 5, 5 प्लस 2 7, तो ये 7 आया, जबकि हमें क्या आना था 17 लाना था। तो अगर मैं p का वैल्यू 1 डाल रहा हूँ तो यहाँ 7 आ रहा है, इसलिए एरर है, क्या है ये, एरर है, हमें 17 चाहिए। फिर 2 पे, अब आप ये इक्वेशन को देखो, 5p प्लस 2, तो 2 है ना, तो p की जगह 2 डालो, तो 2 इंटू 5, 2 5 जा 10, 10 प्लस 2 12, तो यहाँ क्या है हमारा 12, जबकि हमें क्या चाहिए 17। तो 2 का अगर वैल्यू डालता हूं तो भी ये एरर ही आ रहा है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो 2 भी नहीं होगा। अब आप 3 पे आओ, आप याद रखो कि यहाँ मैं इक्वेशन नहीं लिखा हूं, हो सकता है आपको प्रॉब्लम होगा, आप इसे ध्यान रखना कि p की जगह अगर आप 3 रखते हो तो 3 5 जा 15, 15 प्लस 2 17, यानी 3 हमारा करेक्ट सॉल्यूशन है इक्वेशन का। सो बताओ बेटा, अब क्लियर हुआ कि नहीं आपका डाउट। यस बेटा, शुभ अनम्यूट करो। यस सर। अब क्लियर हो गया ना आपका, हाँ सर। लिख लिए इसे लियो। हाँ बेटा, नोट नहीं कर लिए, सर, कॉपी में नोट कर लिए हो, नहीं जल्दी करो, एक नहीं दूसरा सर। दूसरा क्वेश्चन दूंगा, जल्दी करो।
चलो बेटा ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन ना। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन 3m - 14 इक्वल टू 4। 3m - 14 नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3m - 14 इक्वल टू 4। इसे ट्रायल एंड एरर मेथड से आप सॉल्व करो बेटा। नैतिक जैन क्या लिख रहे हो बेटा? नैतिक इसे सॉल्व करो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 को। और कोई डाउट है तो पूछो। ओके नैतिक कोई बात नहीं। पार्स बेटा कोशिश करो सब समझ में आएगा पार्स है ना। चलो ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे या मैं कर दूं ये क्वेश्चन? अनम्यूट करो बेटा, आप लोग अनम्यूट करो। ओके प्रियांशी वेरी गुड बेटा आपका। प्रियांशी और यशिता और पार्स तीनों का आंसर सही है। ओके अनम्यूट कर सकते हो बेटा। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 पर आओ। सर हाँ मेरे को एक डाउट है। पूछो बेटा, डाउट पूछो। जैसे आप बोले कि जब तक नहीं होगा तब तक करते रहेंगे। हाँ यही इसका इसलिए तो नाम है ट्रायल। आपको तो ट्रायल सर करना है। जितने जितने वेरिएबल उतनी बार ये करेंगे अपन। इस ट्रायल एंड एरर मेथड में एक ही वेरिएबल होता है, एक ही वेरिएबल आपको किया जाएगा। दिव्यांश बिल्कुल सही है आपका। कंफर्म है सर तो तो हो नहीं सकता। मैक्स टू मैक्स। बेटा म्यूट कर रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर सर आपकी स्क्रीन आ रही है बार बार है ना, अब नहीं आएगी बार बार, है ना। यस अब आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ बेटा। राइट की इक्वेशंस फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके यस नैतिक जैन करेक्ट आंसर आपका। आपका 4 में देखो कि फर्स्ट क्या बोल रहा है कि राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको एक स्टेटमेंट दिया है जिसके लिए आपको इक्वेशन लिखना होगा। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है द सम ऑफ नंबर्स x and 4 is 9। देखो क्या है बेटा क्वेश्चन आपका द सम ऑफ नंबर्स x and 4 is 9। द सम ऑफ नंबर x and 4 is 9। ये आपका स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 1। यह स्टेटमेंट है आपका और इसके लिए आपको इक्वेशंस लिखना है। यस तब आपका इसका इक्वेशन क्या होगा बेटा? आपका सम ऑफ नंबर, ये क्या है सम, और नंबर क्या है बेटा x and 4। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे आंसर में? x और 4। ये आपका क्या आ गया? ये नंबर है x and 4। इसे क्या करना? सम करना। ये मैंने सम कर दिया। और इज यानी ये इक्वल टू किसके इक्वल टू है? 9 के। और ये क्या हो गया हमारा आंसर। क्लियर है कि आपके पास दो नंबर है x and 4 और उसका क्या करना? सम करना। तो x और 4 का मैंने सम कर दिया और वह इक्वल टू किसका? 9 के। तो ये हमारा इक्वल टू क्या हो गया? 9। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका कि 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। इसका अब आपको बेटा इक्वेशन में डालना है ना कि 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, मतलब क्या हुआ कि आप 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। 2 को क्या कर रहे हो? सब्ट्रैक्ट, यानी आप 2 लिखो और इसे क्या करो? सब्ट्रैक्ट करो, यानी माइनस साइन हो गया। प्लस नहीं होकर ये क्या हो गया? माइनस, क्योंकि 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। किसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है? y में, यानी ये हो गया हमारा y। तो 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज का मतलब क्या? इक्वल टू कितना है ये? 8। और ये क्या आपका आ गया आंसर। समझ रहे हो बेटा? कोई डाउट? वेरी गुड दिव्यांश, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बेटा दिव्यांश। नेक्स्ट है आपका 10 टाइम्स इज 70, है ना? 10 टाइम्स a इज 70। वेरी गुड यशिता। तो यशिता आप तो 10a लिखो बेटा, इक्वल टू आपको 70 भी तो लिखना होगा ना। चलो ये तो बेटा ये वेरी गुड यशिता, हाँ अब आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अब रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। ये दिव्यांश है ना? दिव्यांश बेटा अनम्यूट करो दिव्यांश। यस सर। हाँ बेटा बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ। द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। सर number b divided by 5 gives 6. b divided by 5 is equals to 6. क्या होगा बेटा? यस, b बाय 5 अपॉन 6। यशिता वेरी गुड बेटा, रुक जाओ यशिता। यस यशिता। यस सर। आप बेटा क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स you 77। सर 7m is equals to 77. 7 टाइम्स सर m, अच्छे से सुनो, 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट you 77। बताओ। हाँ 7m plus 7 is equals to 77. वाह वेरी गुड। तो ये देखकर बता रही हो या खुद से बना रही हो? सर खुद से बना रही हूँ। अरे वाह, अच्छा वेरी गुड। अच्छा एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर अब आप आओ बेटा 8 पे। 8 में 8 क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो बेटा, क्या है? If you take away 6 from 6 times y, you get 16. यस वेरी गुड। रुक जाओ बेटा, वेट करो, रुको आप वेट करो। क्वेश्चन नंबर क्या था? 8. 8। क्वेश्चन नंबर 8, if you take away 6 from 6 times y, if you take away 6 from 6 times y, आगे क्या है बेटा? You get 60। यस यशिता। Sir, answer आ गया। 6y minus 6 is equals to 60. सबसे पहले बेटा आप देखो 6 टाइम्स y है ना? 6 टाइम्स y, आप इसे देखो 6 टाइम्स y, इसका मतलब ये 6 टाइम्स y मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाय y, और y इज मल्टीप्लाइड बाय 6। ओके, लेकिन 6y जो है बेटा आपको क्या करना है? इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, तो 6y में से आप 6 को क्या कर रहे हो? Minus 6. माइनस कर रहे हो, और ये रिजल्ट क्या आ रहा है? यू गेट 60, मतलब ये आपका किसका इक्वल टू आ रहा है? 60 का। और ये क्या हमारा आंसर है। तो सभी कोई समझ रहे हो ना इसे? मैसेज करो बेटा, किसी को कोई अगर डाउट है तो आप मैसेज करो, और अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर कोई डाउट है किसी को?
या क्वेश्चन नंबर 5 पे जाऊं? विनीत रुक जाओ बेटा। विनीत, यस विनीत, हाँ बेटा पूछो डॉट क्या? विनीत क्या हो गया, डॉट नहीं पूछना है क्या विनीत? क्या क्लास में हो भी या नहीं? सर आप म्यूट कर दिए थे मेरे को। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो बेटा? सर इसके पहले वाले जो समझाया था ना वो मैं आधा ही समझ पाया, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था। कौन सा बेटा, क्या था क्वेश्चन बताओ? सर मेरे पास बुक नहीं है अभी। आवाज आपकी नहीं आ रही बेटा क्लियर, वॉइस क्लियर नहीं है आपकी। सर मैं घर के बाहर हूँ अभी, घर में नहीं हूँ, मेरे पास बुक नहीं है। अच्छा आपके पास बुक नहीं है बेटा? यस सर। तो आप बुक मैनेज करो बेटा। एक 90 स्कूल से नहीं लिए हो बेटा बुक? सर मैं आज घर पे नहीं हूँ, मैं मासी के घर आया हूँ। अच्छा यस 90, सर इसके पहले वाला क्वेश्चन करवा दो ना एक बार। कौन सा क्वेश्चन बताओगे तब तो? वो तो एकदम इजी है, वो स्टेटमेंट में डालना है, जो लिखा है उसका स्टेटमेंट में डालना है। 90 क्या प्रॉब्लम ये है नहीं बेटा? सर, इसके पहले वाला। तो क्वेश्चन बताओगे तब तो। इसके पहले का क्या क्वेश्चन था मुझे याद नहीं है। सर मेरे पास बुक ही नहीं है। नहीं है आपके पास भी, तब बताओ कैसे बताओ मैं? इसके पहले मैं ट्रायल एंड एरर मेथड बताया था, है ना? एक क्वेश्चन बताया था, सर वो वो समझ गया था। समझ आया। अच्छा 90 आप बताओ बेटा, क्या प्रॉब्लम है आपका 90? नहीं बताना कुछ प्रॉब्लम आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पर आओ। सर ट्रायल और एरर मेथड एक बार बता दो ना। आप उस समय क्लास में नहीं थे क्या, ट्रायल एंड एरर मेथड में? यस सर, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था कनेक्शन की वजह से। वो कल बता कौन दूंगा बेटा, कल बता दूंगा। आपके कारण पूरा क्लास हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना? यस सर। हाँ अब फिर से मैं बताऊंगा तो हमारा सिलेबस भी पीछे रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे अब आप देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म, है ना? आपका क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इक्वेशंस दिया गया है बेटा, और उस इक्वेशंस को आपको क्या करना है, स्टेटमेंट फॉर्म में डालना है। क्या पूछना है कलश, पूछो। यस कलश, सर कलश जल्दी पूछो, टाइम नहीं है सर हमारे पास। सर अभी आप जितना जितना बोर्ड में लिख रहे हो पूरा नोट करना है। क्या आवाज नहीं आ रही है? सर आप जितना बोर्ड में लिख रहे हो वो हाँ पूरा नोट करना है। बिल्कुल नोट करना है बेटा। और जो मैं नहीं लिख रहा हूँ वो आपको होमवर्क के रूप में करना है। जैसे इसमें 2-3 क्वेश्चन मैं बनाया हूँ, बाकी नहीं हाँ बनाया हूँ सेम टाइप का, तो सेम टाइप फिर आप बनाओगे, क्योंकि एक बुक का सारा क्वेश्चन तो मैं नहीं बता सकता हूँ ना, मैं उससे मिलता जुलता सिमिलर क्वेश्चन आपको सर बता रहा हूँ। ये सब आपका फिर होमवर्क है। ओके। और ये यशिता आप क्या लिखो, 3/4t। अब ठीक है बेटा, आप उसमें आ जाओ ना। ये क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ आप लोग। आपको एक इक्वेशन देना है ना? इक्वेशन है आपके पास, आपको उसका स्टेटमेंट लिखना है। जैसे p+4 = 15। क्वेश्चन नंबर 5 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 5 आपको इस इक्वेशन में उल्टा करना है बेटा। इसमें आपको इक्वेशन दिया गया है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। आपको ये जो इक्वेशंस है बेटा, उसमें आपका स्टेटमेंट लिखना है। जैसे p+4 = 15, p+4 = क्या था हमारा?
15। इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे बेटा? हमारे पास दो नंबर है, ये क्या 5 है, पी है ना यहाँ, पी, यस। आपके पास नंबर दो है, पी और 4, ऐसा क्या आप कर रहे हो, सम कर रहे हो, तो आप लिखो If you had सम ऑफ नंबर पी एंड 4 इज 15। आप जो नंबर सम कर रहे हो पी को और 4 को, उसका सम करने का रिजल्ट क्या आ रहा है बेटा? आपका 15 आ रहा है। sir, excuse me sir, यस बेटा पूछो। सर हम लोग अपने हिसाब से स्टेटमेंट बना सकते हैं। फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? हम लोग अपने हिसाब से स्टेटमेंट्स बना सकते हैं क्या? आप अपने हिसाब से बना सकते हो, लेकिन वो मैच करना चाहिए जो आपका इक्वेशन दिया है उसमें, है ना? जैसे यशिता Yes. आप लिखे हो बेटा, इफ यू ऐड p to 4 गिव्स 15, है ना? तो इफ का कंडीशन तो यहाँ दिया नहीं, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिख दिया इक्वल टू। क्या लिख दिया? इक्वल टू। मतलब यहाँ इफ का है नहीं, आप इमेजिन नहीं करना, आपको डायरेक्ट बोलना है कि द सम ऑफ नंबर p एंड 4 इज 15। मतलब आपको हर हाल में अगर p और 4 को ऐड कर रहे हो तो आपको 15 आएगा। और अगर इसका इक्वेशन पूछा जाएगा तो p का वैल्यू क्या आ रहा है? 10, क्योंकि 10 प्लस, सॉरी, ये 15 आया तो p का वैल्यू 11 आ रहा है, मतलब 11 में आप 4 जोड़ोगे तो आप 15 आएगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो ना कि इफ यू ऐड 11 टू 4, इफ यू ऐड 11 टू 4 इट गिव्स 15। नहीं, इफ यू ऐड क्यों? क्योंकि 11 और 4 15 तो होता ही है। मतलब हमको वो तो मालूम है कि व्हेन यू आर गोइंग टू ऐड 11 एंड 4 इट विल बिकम 15। अब आप देखो बेटा, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 2 में m माइनस 7 इक्वल टू 3, तो m माइनस 7 इक्वल टू 3, तो इसका क्या होगा? इसका होगा, सॉरी, m माइनस 7 इक्वल टू 3, मतलब आप 7 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। किस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप? m में। तो ये होगा कि 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m। ओके, क्या होगा बेटा? 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3। नोट कर लो बेटा आप, m माइनस 7 इक्वल टू 3 है ना आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो बेटा, m माइनस 7 इक्वल टू 3, तो आप क्या लिखोगे? 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3। जब हम लोग 7 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बेटा, तो वो क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। अगेन आपके पास में है इक्वेशन आपका 2m इक्वल टू 7। तो 2m इक्वल टू 7 का स्टेटमेंट क्या होगा? ट्वाइस ऑफ नंबर m इज 7। आपका क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, 2m इक्वल टू 7, तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा आपका? ट्वाइस ऑफ नंबर m इज सर नंबर 7। ओके बेटा, m x, हाँ, लिख सकते हैं। यस बेटा, आपका दिव्यांश सही है कि 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m गिव्स यू 3। आप ऐसा भी लिख सकते हो, 2 टाइम्स m इक्वल टू 7, है ना? तो नहीं समझा। कौन सा? थर्ड वाला 2m इज इक्वल्स टू 7 वाला। 2m इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू m। 2 इंटू m मतलब m हमारा सिंगल है या ट्वाइस? आप बताओ। सिंपल। सिंगल कहाँ बेटा? ये ट्वाइस है ना, m को 2 बार हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ट्वाइस ऑफ m। अगर 3m होगा तो ये होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय m इक्वल टू थ्राइस m। ये ट्वाइस m है ना, क्योंकि ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ये। तो वही मैं लिखा हूँ, ट्वाइस ऑफ नंबर m इज 7। ओके, तो उसको m की वैल्यू निकालेंगे। यस बेटा। अब आप क्या लिखे हो दिव्यांश? m बाय 5 इक्वल टू 3, है ना? तो इसका होगा द नंबर m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 3।
m डिवाइडेड बाय 5 बिल्कुल करेक्ट है, यस। सर वेरिएबल की वैल्यू ना निकालेंगे। इसमें वैल्यू नहीं निकालना है, इसमें स्टेटमेंट लिखना, ओके। यस बेटा, आपको कोई डाउट है? ये सारा क्वेश्चन आप लोग बना लेना है ना। सर मेरा सारा पूरा बन गया क्वेश्चन। पूरा बन गया बेटा। आप क्वेश्चन नंबर देखो, इसी तरह से सर आपका ये जो होमवर्क आ रहा है ना, होमवर्क आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपका होमवर्क है बेटा, इसे नोट कर लो आप। होमवर्क में एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, ये आपका होमवर्क है। बन जाएगा वाला बनाऊं मैं? हाँ। अब देखो हम लोग वाला बनाए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ बेटा। अब आप लोग सर मैं बनाऊं फर्स्ट? जाओ ना क्वेश्चन नंबर। यशिता सर नंबर 6 समझाओ नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो बेटा। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? Set up an equation in the following cases. हाँ ठीक, आगे बताओ, पढ़ो बेटा। Irfan says that he has 7 marbles, more than 5 times of marbles Parmeet has. ओके Irfan has 7 marbles. फिर सर bracket मैं में बताऊं आंसर? take m to be the number of Parmeet's marble. ओके, तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे बेटा? ये कह रहा है कि इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज। आप गौर कर रहे हो कि इरफान क्या कह रहा है कि उसके पास 7 मार्बल ज्यादा है ना, लेकिन कितने ज्यादा है? मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज। तो आप पहले ये क्यों आवाज कर रहा है इस तरह से? क्यों? यस जिया, हाँ बेटा जिया। मेरे को ये वाला क्वेश्चन, सर मेरे को क्वेश्चन 5 समझ नहीं आया। अरे वो क्वेश्चन नंबर 7 बता रही हो ना, 6 ना। मेरे को क्वेश्चन नंबर 5 समझ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 5 का जो इक्वेशन है बेटा, उसको आपको स्टेटमेंट में डालना है। यशिता, यशिता Yes, sir. बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का आप एक समझाओ इससे जिया को। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनाओगे आप, बताओ यशिता। Sir, m minus 7 is equals to 3 equation given है. हाँ वेट करो यशिता, वेट करो। Yes, sir. देखो जिया, ये क्वेश्चन नंबर 5 कुछ नहीं है, ये आपको एक इक्वेशन दिया गया होगा। जैसे इक्वेशन नंबर 2 बताओ बेटा यशिता। 2 क्या है? m माइनस 7 is equals to 3. कस के बोलो, आवाज नहीं आ रही है। m minus 7 is equals to 3. m माइनस 7 इक्वल टू 3। देखो जिया, आपको इस तरह का इक्वेशन दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में, और ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन का आपको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है कि इसका स्टेटमेंट क्या होगा। तो स्टेटमेंट देखो आप, 7 सब्ट्रैक्ट हो रहा है किसमें? m में 7 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और रिजल्ट क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो यशिता क्या बनेगा इसका स्टेटमेंट, बताओ बताओ। 7 is subtracted by m gives 3. यस, 7 is subtracted, 7 subtracted from m is 3। 7 को मैं जब सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं m में, तो वो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। इस तरह का आपको स्टेटमेंट लिखना और कुछ नहीं करना। आपको ये जो इक्वेशन दिया गया है, उस इक्वेशन को ऐसे स्टेटमेंट में आपको कन्वर्ट करना है। समझे कि नहीं जिया? यस सर समझ गए। हाँ बेटा, आपको जितने भी है ना, वो सभी के सभी को आपको ना उसमें कन्वर्ट करना है, स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में ओके देखो, सर। है ना,
क्वेश्चन नंबर 6 आपका ओके। क्वेश्चन नंबर बेटा टाइम तो अब ओवर हो गया है ना? हमारे पास में लगभग 2 मिनट है। अब आप अनम्यूट करो और कुछ पूछना तो पूछो, और कल हम लोग फिर डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पे। ओके, यस, नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क Yes, इफ sir. यू हैव एनी डाउट। बेटा आपको होमवर्क पता है ना क्या करना है? सर ट्रायल और एरर मेथड किसने बनाया? क्या बेटा? ट्रायल एंड मैथीशियन ने। ट्रायल एंड एरर मेथड। अच्छा, उसकी छोड़ो आप। चलो आप ये देखो, आपको होमवर्क पता है ना? 4.1 का 4 और 5 आपको करना है होमवर्क। बेटा आपको, आप लोग करना होमवर्क। सारे क्वेश्चन। ओके सर। सारे क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन मैं बताया हूँ, उसे छोड़ देना, और जो नहीं Yes, बताया sir. हूँ उसे आप करना, हाँ सर। है ना? Yes, कल मैं sir. पूछूंगा। और हाँ आपका क्लियर हो गया ना बेटा ट्रायल और एरर मेथड क्या होता है? यस सर। ओके, और आप इक्वेशन को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने सीख गए हो ना, कैसे कन्वर्ट करते हैं? Yes, sir. और एक Yes, स्टेटमेंट sir. है, उस स्टेटमेंट को कैसे कन्वर्ट करना है इक्वेशन में वो? Yes, sir. ओके बेटा, थैंक यू। ओके ओके सर ओके, कल बाय। बता Thank देना। you, हाँ? sir. बाय बाय बेटा। Hello, one. ओके बेटा, थैंक यू, बाय।